जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी का एक टॉपिक है सर्वनाम, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सर्वनाम को करने वाले हैं। इसमें हम लोग सर्वनाम के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम हैं, परीक्षाएं हैं जिनमें सर्वनाम से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं और आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ और उसको मैं जब यूट्यूब पे डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, उस वीडियो को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है अपना नाम होता है, ऑप्शन बी दिया है संज्ञा होता है, ऑप्शन सी दिया है सबका नाम होता है और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सर्वनाम का जो अर्थ होता है वो होता है सबका नाम, यानी सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। इसमें आपको इसमें आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन 11 ए, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 5 और ऑप्शन डी दिया है 4। इसका जल्दी से उत्तर कीजिएगा आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। हिंदी में जो सर्वनाम है उनकी जो संख्या है वो 11 है। अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे आपसे सर्वनाम की संख्या पूछा है, ना कि सर्वनाम का भेद पूछा है। ठीक है, तो सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 है, भेद इसके जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग वीडियो पे पढ़ रहे हो, चैनल पे आके पढ़ रहे हो और वीडियो आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करके बताते हो या आप लाइक नहीं करते हो, तो इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग लगता है कि वीडियो पे जो है किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लाइक कर दोगे तो इससे हम लोग को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ हमारे वीडियो को लोग लाइक कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हम लोग फिर ऐसे और वीडियो बनाने के लिए हम लोग अंदर से प्रेरित होते हैं कि चलो और वीडियो बनाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, आप लोग के लिए कुछ और अच्छा करके लाते हैं। तो एक काम करिएगा कि जैसे आप वीडियो को देख रहे हो आप और ये आपके लिए अगर हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमने यहाँ से कुछ सीखा है, हमने यहाँ से कुछ जाना है, तो आप चैनल को क्या कीजिएगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और इसमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। जैसे कभी हमने बताया कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो पहले ही बता दिया था कि जो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, और सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो बताओगे 11। चलिए सॉरी, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है आपका जातिवाचक सर्वनाम। तो आपको बता दें कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से जो डी है जातिवाचक सर्वनाम नहीं होता है। 3 तो ये हो गए पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। चौथा आपका जो होता है वो होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, जो 5वां हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक। ठीक है, और जो आपका छठा और जो लास्ट होगा वो आपका हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक। तो सर्वनाम के जो कुल भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और छठा जो होता है आपका होता है संबंधवाचक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी आपको बताना इसमें कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है यह और ऑप्शन डी है मेरा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वो होगा आपका यह। ठीक है, निश्चयवाचक जो हमारे सर्वनाम होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह आपका यह और वह। यह और वह क्या होता है, निश्चयवाचक होता है, क्योंकि यह वह सर्वनाम जब भी किसी संज्ञा के आगे आता है तो यह संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर देता है, इसलिए इसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हमने कहा कि यह किताब है, तो यह किताब है, यहाँ निश्चित हो रहा है कि यह किताब ही है और कुछ नहीं है। जैसे वह घर है, तो वह लगाने से ये पता चल रहा है कि हाँ वह घर है, मतलब वह घर ही है और कुछ नहीं है। तो ये संज्ञा क्या करता है, निश्चित करता है कि यह वह जो आता है संज्ञा को निश्चित कर देता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आपको एक चीज़ और बता दें, यदि यह या वह किसी पुरुष के बदले आता है, जैसे मान लो कि वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है या वह जा रही है, जब वह किसी पुरुष या किसी महिला के स्थान पे आता है तो वह वहाँ पे बन जाएगा पुरुषवाचक। लेकिन जब यह या वह किसी पुरुष या किसी महिला के जगह पर ना आकर के किसी संज्ञा के आगे आते हैं तो ये हो जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है कौन और ऑप्शन डी आपका मैं। पूछा प्रश्नवाचक, तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन। क्या होगा, कौन। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कौन हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है, क्यों हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन दिया आपको ए कोई, ऑप्शन बी दिया है कुछ और ऑप्शन सी दिया है थोड़ा और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी। यानी जो है कोई, कुछ, थोड़ा, ये सब क्या है, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये जब भी किसी संज्ञा के साथ लगते हैं तो उसकी स्थिति क्या करते हैं, अनिश्चित कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो निश्चित नहीं कि कौन है। कुछ खाने को दो, तो ये भी निश्चित नहीं कि भाई खाने के लिए क्या मांगा जा रहा है। जैसे आप खाने के लिए आप जो है मिठाई मांग सकते हो, खाना मांग सकते हो, रोटी मांग सकते हो, चावल मांग सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ खाने को दो, कुछ भी निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आपने कहा कि थोड़ा खाने को दो, तो थोड़ा में निश्चित नहीं है, भाई थोड़ा में कितना चाहिए, निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला आपका जो है प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें आता है, पहला आता है आपका जो है उत्तम पुरुष। ठीक है, पहला आता है उत्तम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आता है अन्य पुरुष। ठीक, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है पूर्व पुरुष, ऑप्शन सी है अन्य पुरुष और ऑप्शन डी है मध्यम पुरुष। अभी बताया कि 3 भेद इसके भेद होते हैं, कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष। इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, पूर्व पुरुष कोई सर्वनाम नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा उत्तम पुरुष का भेद नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए कि निम्न में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद है, यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, जैसे दिया इसमें तुम, मैं,
तुझे, ये, वे और सभी। तो आपको बता दें कि उत्तम पुरुष क्या होता है जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, ठीक है, जो कोई बात को कहता है वही होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। या हमने कहा कि मुझे जाना है या मैं जा रहा हूँ, तो जो बोलता है वही होता है उत्तम पुरुष। इसलिए आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा मुझे, मैं और मुझे, ये क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब इसी में आता है कि मध्यम पुरुष क्या होता है, तो जो सुनने वाला होता है, जैसे आप लोग सुन रहे हो तो आप हो गए या तुम हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये हमारा होता है मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो आपका होता है अन्य पुरुष। जैसे हमने कहा कि जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और तीसरा किसी के बारे में बात की, जैसे हमने कहा कि वे जा रहा है या वे लोग कल आएंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कि हम और आप बात कर रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं है। जिसके बारे में बात करते हैं वो होते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे ये और वे अन्य पुरुष होते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है, कोई, क्या, जो, सो, वह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सो। जो सो को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा निजवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा आप, ऑप्शन बी हो जाएगा खुद, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें अपना और ऑप्शन डी आपका मुझे। पूछा क्या है इसमें कि निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो निजवाचक सर्वनाम इसमें जो दिया है वो आपका हो जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे जो होता है वो आपका क्या होता है, मुझे जो होता है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और पुरुषवाचक में ये आता है उत्तम पुरुष में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है कि मैं, मुझे, ऑप्शन बी ये, वे, ऑप्शन सी तुम, तुम्हारा और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो अभी मैं बताया कि जो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है वो ये और वे होते हैं। जैसे हम जब तीसरे के बारे में बात करते हैं जो वहाँ पे नहीं होता है, तो ये और वे जो होते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वह कल आएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो हमने कहा कि वह कल आएगा। अब देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। क्यों कि वह कल आएगा, यहाँ पे जो वह है, यहाँ पे जो वह आया है वो किसी न किसी व्यक्ति के जगह पर आया। जैसे हमने कहा वह कल आएगा, तो वह कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके जगह पे आया है। और यहीं अगर वह किसी संज्ञा के पहले आता है, जैसे हमने कहा कि वह घर है, वह मकान है, वह कार है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो वह होता ये हो जाता आपका निश्चयवाचक। जैसे वह मकान ही है, वह घर है, लेकिन यहाँ पे वह जो आया है वह किसी व्यक्ति के लिए आया है, इसलिए आपका ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि यह मेरी किताब है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। यह मेरी किताब है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो ध्यान दीजिएगा, यह मेरी किताब है, पूछा कि यह मेरी किताब है, इसमें जो कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो यहाँ पे क्या है कि यह मेरी किताब है, ये क्या कर निश्चित कर रहा है कि यह मेरी किताब है, इसलिए यहाँ पे जो यह आया है वो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। यानी कल मेरा जन्मदिन है, इसमें सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है ए कल, बी जन्म, सी मेरा और डी इसमें दिया है दिन। तो आपको बता दें कि कल मेरा जन्मदिन है, कल, जन्म और दिन ये हमारे सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम क्या होता है, तो मैं, मेरा, तुम, तुम्हें, तुझे, ये, वे सब क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम होते हैं, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, ठीक है। इस पद में, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। अब इसमें किसी पे जो है रेखांकित किया गया है, तो बताना कि किसी इसमें क्या है, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। पहला आपको ऑप्शन दिया है निजवाचक, ऑप्शन बी दिया आपको पुरुषवाचक और ऑप्शन सी दिया है आपको निश्चयवाचक और ऑप्शन डी दिया आपको अनिश्चयवाचक। बताना है। अब देखिए पढ़ने से पता चल जा रहा है कि किसी ने पत्थर मार दिया। अब पता नहीं किसने मारा, निश्चित नहीं है,
इसलिए नीचे नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वहाँ फिक्स नहीं है किसने मारा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मुझे शब्द आया है, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। उत्तम पुरुष, पूर्व पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो मैं और जो मुझे होता है, ये होता है उत्तम पुरुष। मैं हो गया आपका, मुझे आपका हो गया, ये आपका होता है कौन सा, ये आपका होता है उत्तम पुरुष। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आता है, तो ये और वे आते हैं। और मध्यम पुरुष में क्या आता है, जैसे आता है तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब आता है मध्यम पुरुष में। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपका है कि जो करेगा सो भरेगा, इस पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीएससी में पूछा गया 2019 में। जो करेगा सो भरेगा, इसमें दिया है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम है और ऑप्शन डी दिया इसमें विशेषण है। तो जो सो जो होता है ये आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो, जैसा तैसा, जो करेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो मैं अपना कपड़ा स्वयं धो लूँगा। ठीक है, यहाँ पे स्वयं यानी खुद के लिए बात की है, अपने आप के लिए बात की गई है। और जहाँ पे कोई बात खुद के लिए स्वयं के लिए की जाती है वहाँ पे होता है निज। निज मतलब होता है अपना, निजी, अपना, खुद का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम होता है वो आपका होता है स्वयं, स्वयं, खुद, ठीक है, अपना। ठीक है, ये सब किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सब के सब हमारे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आप कहाँ जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो, एक अंकित पद में कौन सा सर्वनाम है। आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे दिया आपका उत्तम पुरुष, पूर्व पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। तो देखिए जब आपका प्रयोग हम किसी दूसरे के लिए यानी अपने से बड़ों के लिए करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो आप होता है, ठीक है, वो आपका प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में। ठीक है, जैसे मध्यम पुरुष क्या होता है, जब से हम बात करते हैं, जिसको हम पूछे, हमको तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम हम अपने से छोटे के लिए प्रयोग करते हैं। और आप जो होता है अपने से बड़े के लिए यानी आदर सम्मान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो सामने वाला होता है उससे खुद हम बात करते हैं, खुद ही पूछते हैं, इसलिए वो होता है मध्यम पुरुष में। और अगर वो नहीं होता जैसे ये वे, तो वो आपका हो जाता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उसकी माता जी बीमार हैं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन है संकेतवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुषवाचक और निजवाचक। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी माता जी बीमार है यानी उसकी माता जी यानी वो जो व्यक्ति यहाँ पे है नहीं उसके बारे में बात की जा रही है। उसकी माता जी बीमार है यानी जैसे हम आपसे बात करें कि उसकी माता जी बीमार है, तो आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ और वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है यानी जो अन्य पुरुष है उसके लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। तो आप लोग कई बार ये मुहावरा सुने भी होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है कि जिसके पास ताकत होती है उसी का सब कुछ होता है। तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक और ऑप्शन डी आपको दिया है निजवाचक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संबंधवाचक, क्योंकि जहाँ पे जैसी तैसी, जो सो, ठीक है, जिसकी उसकी, अगर ये सब आता है तो आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि यह पुस्तक किसने मंगाई। यह पुस्तक किसने मंगाई है, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, यानी यह पुस्तक। ठीक है, यहाँ बताना है कि यह जो आपका है वह कौन सा सर्वनाम है। तो यह पुस्तक यानी यह पुस्तक जो है यहाँ पे क्या है, वो इसको क्या कर रहा है कि मतलब उसका वो बता रहा है, जैसे कि
संबंध बता रहा है भाई यह पुस्तक, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो पुरुषवाचक में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पुरुषवाचक में हमेशा किसी न किसी या वह किसी न किसी व्यक्ति के बदले आता है। प्रश्नवाचक में आपका प्रश्न होता है, और अनिश्चयवाचक में आपका जो है जब किसी जो कोई चीज़ निश्चित ना हो वो होती है। अब यहाँ पे यह पुस्तक आया है, ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी, इसमें जो है ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसमें आपका यह पुस्तक है ना, यानी यह निश्चित कर रहा है कि यह पुस्तक किसने मंगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यह, अगर यह पूछेगा, लेकिन इसमें पूछा आपसे रेखांकित नहीं, अच्छा रेखांकित नहीं किया गया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किसने मंगाई है, ये आपका होगा किसने मंगाई है, यह पुस्तक किसने मंगाई है, यानी किसने, यहाँ पे निश्चित नहीं है किसने मंगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यही कहता है कि यह पुस्तक, तो यह पुस्तक को निश्चित कर रहा है कि यह पुस्तक ही है, तो तब आपका उत्तर हो जाता जो है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा कि यह दे के पूछ लिया है यह मेरा मकान, यहाँ पे यह क्या है, देखिए यह मेरा मकान है, यानी निश्चित कर रहा है कि हाँ यह मेरा मकान है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी एग्जाम 2018 में कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है। सभा, मनुष्य, ठीक है, सभा, यह, मनुष्य और दिन। तो आपको बता दें कि इसमें जो यह शब्द आया है क्या है, ये सर्वनाम है। यह, वह, ये सब क्या हमारे सर्वनाम होते हैं। सभा, मनुष्य, दिन, यह सब हमारे क्या संज्ञा वाले पद हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका आता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, और ऑप्शन डी है आपका अव्यय। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उन्हीं को कहा जाता है सर्वनाम। उन्हीं को क्या कहते हैं, सर्वनाम, यानी जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। चलिए इस अगला आपका प्रश्न है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। देखिए जो संज्ञा के बदले आता है सर्वनाम होता है, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण का जो वीडियो है हमारे चैनल पर पड़ा है, उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है जो है कि निम्न में कौन सा सर्वनाम नहीं है। निम्न में कौन सा सर्वनाम नहीं है। मेरा, अपना, अपनापन और हमारा। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा अपनापन, क्योंकि अपनापन जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा क्या है। अपनापन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक क्या है, संज्ञा है, जबकि मेरा, अपना, हमारा ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपनापन, ठीक है। और इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है, यानी सर्वनाम का प्रयोग किस रूप में नहीं होता है ये आपको बताना है। संज्ञा के लिए नहीं होता, संज्ञा के लिए, या विशेषण के लिए, या संकेत के लिए, या क्रिया विशेषण के लिए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण के लिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण के लिए। जो सर्वनाम होता है, ठीक है, सर्वनाम का जो प्रयोग होता है हम संज्ञा के बदले भी करते हैं, क्योंकि संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम विशेषण भी होता है। विशेषण वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि विशेषण जो हमारे होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और विशेषण किसे कहा जाता है। सारा हमारे वीडियो में इसका जो है वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है। उसके बाद संकेत, तो सर्वनाम का प्रयोग संकेत के लिए भी किया जाता है, जैसे कि यह हुआ, तो ये संकेत भी होता है। लेकिन सर्वनाम का प्रयोग क्रिया विशेषण के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और आप यहाँ से कुछ सीखे होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।